दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। दोस्तों कवि जो होते हैं ना, उनके कलम में इतनी ताकत होती है, उनके शब्द और लेखनी और जिस तरीके से वो बोलते हैं, अपनी कविताओं को जिस तरीके से वो लोगों को सुनाते हैं, वो इतना खूबसूरत होता है ना दोस्तों, इतना जादू होता है उसके अंदर कि वो अपने भावों से सामने बैठे लोगों और जहाँ जहाँ तक उनकी कविता, लेखनी, उनकी कला जहाँ जहाँ जिस जिस दिल को छुए ना, वहां तक जबरदस्त तरीके से असर दिखाती है। सोचिए कि मां सरस्वती की कृपा इन लोगों पर इतनी होती है कि अपने शब्दों के जादू से न जाने ये क्या कुछ कर सकते हैं, किसी का भी हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कवि जो होते हैं ना, वो समाज को आईना दिखाते हैं। भारत जैसे देश में जहां कवियों को भी इतना सम्मान मिलता है, और इसकी वजह यह है दोस्तों कि हम उस चीज में विश्वास करते हैं जहां हम कहते हैं ना कि निंदक नीर राखिए आंगन कुटी छवाए। कवियों को लेकर के भी हम इसी तरह की सोच रखते हैं कि एक कवि अपने कविताओं के माध्यम से समाज को, नेताओं को और तमाम लोगों को क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है और क्या नहीं होना चाहिए, इन तीनों चीजों पर एक साथ समझा सकता है। वो कटाक्ष के जरिए समझा सकता है, वो हर एक रस पर कविताएं बना करके और बहुत अच्छे से अपना जो एक मैसेज होता है, एक संदेश होता है, वो आम जनता तक, हर एक व्यक्ति के सीधा दिल तक पहुंचा सकता है। और ऐसे में आप सोचिए, ये बात आज मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि हमारे देश के दो कवियों पर आज मैं बात करने जा रही हूं, जिनका नाम आजकल बड़ा सुनने में आ रहा है। हो सकता है आप भी उनके बहुत बड़े फैन हो, मैं भी थी एक वक्त पर। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे मैंने ये महसूस किया कि ये जो कवि भी होते हैं ना, होते तो आम इंसान ही हैं, ये धीरे धीरे अवसरवादी हो ही जाते हैं। चलिए सीधे सीधे मुद्दे पर आते हैं, किसकी बात कर रही हूं। मनोज मुंतशिर शुक्ला। सबसे पहले इनके बारे में बात करते हैं। अगर मैंने जो नाम लिया वो बहुत ध्यान से और पूरा सुना है, तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि इनके नाम में ही उर्दू है, मनोज मुंतशिर शुक्ला, जो कि साफ साफ ये दिखाता है कि ये सेक्युलरिज्म में कहीं ना कहीं विश्वास रखते थे। क्यों कह रही हूं ये भी आपको जरूर बताऊंगी। मनोज मुंतशिर के पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से शब्द बदले हैं, जिस तरीके से उनके भाव बदले हैं, जिस तरीके से उनकी कविताएं बदली हैं, ये सब कुछ अवसरवादी होने का प्रमाण ही है दोस्तों। मनोज मुंतशिर शुक्ला इलाहाबाद में होने जा रहे कुंभ पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। कुछ चीजें वो बताते हैं और 5 तरीके के पॉइंट्स वो सबके सामने रखते हैं और ये कहते हैं कि इन 5 सवालों के एक के भी जवाब अगर हां में हुए तो मैं खुद प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखूंगा कि वो इस कुंभ में मुसलमानों की एंट्री को ना रोके। दोस्तों इलाहाबाद में कुंभ का मेला भरने जा रहा है और वहां पर कुंभ स्नान, जो कि हिंदुओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्व रखता है, इसको लेकर के वहां पर अग्नि अखाड़े के द्वारा यह बात कही गई है कि इस मेले में, इलाहाबाद के कुंभ स्नान में, मुसलमानों की एंट्री पूर्णतया बंद रहेगी। इस तरीके की मांग भी की गई है और आदेश भी निकाल दिए गए। साथ ही साथ आगे कुछ और भी मांग रखी गई है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन इस एंट्री को लेकर के मनोज मुंतशिर ने, क्योंकि सब तरफ अब चौतरफा निंदा भी होती है, इस पर बात भी होती है, चर्चा का विषय बन गया, तब जाकर मनोज मुंतशिर 5 पॉइंट्स वहां पर रखते हैं और क्या कहते हैं वो सुनिए। हाँ, कुंभ में मुसलमानों पर प्रतिबंध, ऐसा कैसे? हम एक सेकुलर डेमोक्रेसी में रहते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर धर्म, मत, मजहब को बराबर मानता है। मुसलमानों को कुंभ आने से रोकना गलत है, अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, राइट विंग की दादागिरी है। अरे भाई रुको जरा, सब्र करो, पूरी बात तो समझ लो, फिर सही और गलत का जजमेंट देना। मैं सिर्फ
5 सवाल पूछूंगा। अगर एक का भी जवाब हां में आ गया तो मैं खुद सरकार को चिट्ठी लिखूंगा कि सभी मुसलमान भाइयों बहनों को आदर के साथ कुंभ में आने दिया जाए। मेरे सवाल सुनो। क्या इस्लाम मूर्ति पूजा में विश्वास करता है? समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत प्रयागराज में छलक गया था, क्या इस थ्योरी को मुसलमान मानते हैं? क्या गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम का इस्लामिक लिटरेचर में कोई महत्व है? क्या मुसलमान मानते हैं कि नागा साधुओं के दर्शन से जन्मों के पाप कट जाते हैं? मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या का कोई जिक्र क्या इस्लाम में है? 5 सवाल, एक जवाब नहीं। तो फिर मेरे भाई, तुम्हारे लिए कुंभ एक पिकनिक स्पॉट से ज्यादा कोई वैल्यू नहीं रखता और तुम्हारी ये पिकनिक हमारे लिए 12 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा। मनोज मुंतशिर से ये सवाल तो पूछना ही चाहिए कि ये जो 5 बातें कही हैं, ये कोई भी मुसलमान क्यों माने? क्योंकि जो बातें आपने कही है वो हिंदू धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी है। वो कोई भी मुसलमान क्यों मानेगा? ठीक उसी तरह जैसे मुस्लिम धार्मिक मान्यताएं हिंदुओं के लिए मानी जानी जरूरी नहीं है, और वो क्यों माने? हर धर्म की अपनी मान्यताएं हैं, फिर चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म की अपनी मान्यताएं हैं, और कोई भी दूसरा धर्म उसमें माने या ना माने वो उसकी अपनी इच्छा है, उसका अपना अधिकार है, और भारत का संविधान ये अधिकार देता है। कोई भी इस पर सवाल क्यों उठाए और क्यों उन्हें मजबूर किया जाए कि आप ये मान्यता मानेंगे तभी आप यहां पर आ सकते हैं? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यही इसकी खासियत है कि यहां की विविधताओं में ही एकता है। यही भारत की एकता है और यही इसके बारे में सबसे ज्यादा फेमस है। फिर इन 5 पॉइंट्स पर एक पर भी हां या ना का सवाल कैसे उठा? दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि मनोज मुंतशिर ने ये 5 प्रश्न रखे और इसका जवाब हां हो या ना हो, लेकिन ये महाशय हमेशा से ऐसे नहीं थे दोस्तों। इनके नाम में मुंतशिर होना ही अपने आप में, मैंने जिस तरीके से आपको पहले बताया, ये बताता है कि इन्हें सेकुलरिज्म से कोई दिक्कत नहीं थी पहले। ये इस तरीके की बातें भी किया करते थे कि महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे वो मुस्लिम थे और अकबर के जो सेनापति थे वो हिंदू थे। तो इस तरीके से ये मिसालें दिया करते थे। और साथ ही साथ आप ये भी ना भूलें कि दिल्ली दंगों के दौरान इनकी सोच ऐसी नहीं थी दोस्तों। ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे की अपील किया करते थे उस वक्त तक, लेकिन फिर धीरे धीरे इन्हें लग गया कि ऐसे दुकानदारी चलेगी नहीं, और ज्यादा फायदा किसमें है? नफरत फैलाने में। हिंदू मुस्लिम के बीच में इस खाई को और चौड़ा करने में फायदा है। तभी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, ज्यादा वाहवाही होगी, ज्यादा फैन फॉलोइंग बढ़ेगी। और इसी ज्यादा के चक्कर में इन महाशय ने आदि पुरुष फिल्म, अगर आपने देखी हो तो उसके अंदर इतने वाहियात डायलॉग्स लिखे कि वही वाहवाही करने वाले इनके जो फैंस थे उन्होंने तक इनको गालियां देनी शुरू कर दी। और जब ऐसा हुआ तो फिर इन्हें समझ में आया कि गलती तो हुई है, क्योंकि उसमें प्रभु श्री राम के बारे में कुछ ऐसे इन्होंने वाहियात डायलॉग्स लिखे जो किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किए जा सकते थे, और ये अब बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कुंभ के बारे में बात करें दोस्तों तो अग्नि अखाड़े ने सिर्फ मुसलमानों की एंट्री बैन करने को लेकर बात नहीं की। उन्होंने और भी कई सारी ऐसी चीजें कही जिसको लेकर के भारत जैसे देश में इस तरीके की बातें होना अपने आप में एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर ही देता है, क्योंकि वहां पर यह कहा गया कि मुस्लिम की एंट्री नहीं होगी, हिंदू तीर्थयात्री जो वहां पर आएंगे उनके ड्राइवर मुस्लिम नहीं होंगे, वहां पर मुस्लिमों की दुकानें नहीं होंगी, और कोई भी हिंदू तीर्थयात्री उन मुस्लिमों की दुकानों से कुछ न खरीदे। एक तरीके से आर्थिक बहिष्कार की बात कही गई है मुसलमानों के। खबरें ये भी उड़ती हुई चली थी दोस्तों कि वो जमीन जिस पर कुंभ का मेला होने वाला है वो कहीं ना कहीं वक्फ की संपत्ति है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, इसलिए मैं बेबाक बोल की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं करती हूं। लेकिन अगर ऐसा होता दोस्तों तो सोचिए, उनको उन्हीं की जमीन से आप बैन कर रहे हैं।
और वैसे भी उन्हें मेले में आना और जिस तरीके का माहौल इस वक्त है, मुझे नहीं लगता कि कोई मुसलमान खुद से भी इंटरेस्टेड होगा उसमें। लेकिन इस तरीके की नफरत फैलाना, बहरहाल मनोज मुंतशिर के अलावा भी एक कविराज हैं जिन पर बात करना बेहद जरूरी है, और वो दूसरे महाशय हैं कुमार विश्वास, स्वघोषित राष्ट्रीय कवि। अपने अपने राम से इतनी सुर्खियां और अपनी कविताओं के माध्यम से इतना जादू चला देते थे कि पूछिए मत। बहुत पसंद करते थे लोग, अभी भी करते हैं। लेकिन अब जिस तरीके का ट्रैक इन्होंने पकड़ा है ना, वो तुरंत से पकड़ में आता है, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर रातों रात अपनी सोच बदलता है या रातों रात अपने विचारों को बदला हुआ दिखाता है तो वो तुरंत से नोटिस हो जाता है। और यही कुमार विश्वास के साथ हो रहा है। कविवर के बातों में अचानक से हिंदू मुस्लिम तड़के ज्यादा लगने लग जाते हैं। अचानक से भरे मंच से ये वाहवाही लूटने के चक्कर में कुछ भी बोल पड़ते हैं, और इसका सीधा सा कारण या इनका लक्ष्य है राज्यसभा का सदस्य बनना। मरे जा रहे हैं कविराज इसके लिए, और इसके लिए चाहे हिंदू मुस्लिम भाईचारे को दांव पर लगाना पड़ जाए, भारत देश की एकता, अखंडता, शांति तहस नहस करनी पड़ जाए, वो इन्हें मंजूर है। लेकिन राज्यसभा की सीट किसी भी तरीके से इन्हें मिलनी चाहिए, और उसके लिए रात दिन बस लगे हैं। किसी तरीके से कोई हिंदू मुस्लिम कुछ भी एक जरा सी सुरसुरी छोड़ दी जाए, और फिर कविवर की बस वाहवाही होती चली जाए। इसको लेकर के 3 ऐसी बातें हैं दोस्तों, जिसे आप भी अगर थोड़े भी अगर आप में अभी तक विवेक बचा है, और अगर आप सोचने समझने में सक्षम अभी तक हैं, तो आप समझ पाएंगे कि ये क्या चाहते हैं। अमित शाह और राजनाथ सिंह मोदी जी के सामने भर भर कर ऐसी नफरती बातों में अब ये अपने लच्छेदार शब्दों को पिरोते हैं कि पूछिए मत। उसी में ये 3 बातें जो मैं आपको आज बताऊंगी वो आपको महसूस हो जाएगा। सबसे पहली बात इन्होंने कही सोनाक्षी सिन्हा के बारे में। शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी हैं सोनाक्षी सिन्हा, एक्ट्रेस हैं, और उन्होंने अभी ज़हीर इकबाल से शादी की है। उसके बारे में इन्होंने क्या कहा था आपकी स्क्रीन पर। कुमार विश्वास ने लिखा था कि अपने बच्चों को गीता रामायण पढ़ाइए। कहीं ऐसा न हो कि आपके घर का नाम रामायण हो, लेकिन आपकी श्री लक्ष्मी को कोई और उठा कर ले जाए। सीधा सीधा कटाक्ष सोनाक्षी सिन्हा पर था दोस्तों, और इसको लेकर के काफी आलोचनाएं भी झेली इन्होंने। हालांकि इन्होंने माफी मांगने की जरूरत नहीं समझी, लेकिन फिर भी इन्हें बैकफुट पर तो आना ही पड़ गया, क्योंकि सोनाक्षी ने उन्हें अच्छा खासा जवाब दिया था। साथ ही साथ दोस्तों ये भी आपको बताती चलूं कि सोनाक्षी सिन्हा ने अपने परिवार की मौजूदगी में शादी की थी, तो कोई उन्हें उठा कर ले गया, इस तरह के शब्द उनकी बात को जस्टिफाई नहीं करते। उनके माता पिता वहां मौजूद थे उस शादी में, और वैसे भी ये उनका पर्सनल डिसीजन है, और भारत का संविधान इसकी इजाजत देता है। तो कुमार विश्वास की इजाजत हो या ना हो कोई फर्क पड़ता नहीं है। दूसरी बात पे चले आते हैं। उसके बाद में कुमार विश्वास सैफ अली खान और करीना तक पहुंचते हैं, और उनके बेटे तैमूर के ऊपर एक टिप्पणी कर डालते हैं। क्या कहा उन्होंने आपकी स्क्रीन पर। उन्होंने कहा कि जिस लंगड़े आदमी यानी आक्रांता तैमूर ने भारत में आकर मां बेटियों के साथ रेप किया, वही लफंगा ही मिला इस प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए। इसे अगर हीरो बनाओगे तो खलनायक तक भी नहीं बनने देंगे। यह जागा हुआ भारत है। कुमार विश्वास ये भूल जाते हैं कि जिनको वो इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं वही मोदी जी पूरे कपूर खानदान से मिलते हैं, तब सैफ अली खान से भी बात करते हैं, करीना से भी बात करते हैं, और खास करके वो तैमूर का नाम लेते हैं और तैमूर के बारे में पूछते भी हैं। अगर आपको याद नहीं तो ये देखिए। आप पहले प्रधानमंत्री हैं जिससे मैं मिला हूँ, और आपने आंखों में आंख लगा के इतने मतलब पर्सनली हमसे मिले हैं, और 2 बार मिले हैं। आप में इतनी अच्छी एनर्जी है और आप इतनी मेहनत करते हैं, और आप जो करते हैं मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा, और थैंक यू फॉर ओपनिंग योर डोर्स और हम सबसे मिलने के लिए और इतने एक्सेसिबल होने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके पिताजी को मिला हूँ, और मैं सोच रहा था कि आज मुझे 3 पीढ़ी को मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन आप लाए नहीं तीसरी पीढ़ी को।
देखा आपने? और वैसे भी ये जो नफरती बातें हैं दोस्तों, ये किनको खुश करने के लिए कर रहे हैं? मोदी जी को, राजनाथ सिंह को, जो अजमेर शरीफ में खुद 11 साल से चादर भेज रहे हैं। यकीन नहीं? देखिए दोस्तों, राजनीति ना ऐसी दोगलापन है जहां पर कुछ भी हो सकता है। ये इनके इन प्रकारेण जीत चाहिए, ये इनके इन प्रकारेण सत्ता चाहिए। उसके लिए चाहे कहते हैं ना, राजनीति का ऊंट किसी भी करवट बैठ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में कविराज किसको इंप्रेस करने के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं और पूरे देश को नफरत की आग में झोंक दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, वो शब्दों की मर्यादा खोते चले जा रहे हैं। किसी पर भी पर्सनल अटैक कर रहे हैं और बाद में कहते हैं कि मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने उनके बारे में ऐसा नहीं कहा था। पहली बात तो ये कि किसी पर पर्सनल अटैक करने का अधिकार कविराज को किसने दिया? और यहीं रुकते नहीं हैं कुमार विश्वास। हाल ही में एक और वीडियो, एक और टिप्पणी वो देश के प्लेयर सानिया मिर्जा पर कर डालते हैं। और वो टिप्पणी दोस्तों इतनी घटिया है कि मैं शब्दों से यहां पर आपको बोल के सुना भी नहीं सकती। उसके लिए आपको ये देखना होगा। देखिए, पिछले साल हमारी एक टेनिस खिलाड़ी ने शादी कर ली। नहीं, कोई नहीं, किसी भी पिच पे ढंग से नहीं खेल पा रही थी तो एक पिच और ट्राई करा, कोई बात नहीं। मुझे इस बात पे आपत्ति नहीं कि उन्होंने शादी की, मुझे इस बात पर आपत्ति है कि उन्होंने जिंदगी भर शोहरत हिंदुस्तान से ली और शोहर पाकिस्तान से ली। मैंने तो उन्हें SMS भी भेजा था कि देवी अगर हिटर ही चाहिए तो हमारे यहाँ भी उस पठाने का इतना लंबा जा रहा है। मैंने कहा ये तो छक्के मारता है, वो तो है ही, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया, जैसे यहां भी कई लोगों की समझ में नहीं आया। इस तरीके के शब्द हैं दोस्तों। ये लोग अवसरवादी हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनके इन शब्दों से देश के अंदर रह रहे लोगों में कितनी वैमनस्यता फैलती है, कितनी नफरत फैलती है। इस नफरत की आग में ये और घी उड़ेल देते हैं। सिर्फ एक राज्यसभा सीट के लिए इतने लालची हैं। अगर, मुझे नहीं पता ये वीडियो उन तक पहुंचता है नहीं पहुंचता है, लेकिन अगर आप तक भी पहुंचता है तो आप भी इस चीज को समझिए कि हर एक इंसान जो इस तरीके की बातें करता है, जो अपना अवसर, अपना निजी फायदा इन बातों में देखता है, वो कहीं ना कहीं देश के एकता, अमन, अखंडता के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है। जिन आकाओं को वो खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो खुद चादर चढ़ा रहे हैं। यह बात आपको समझनी बेहद जरूरी है आज के दौर में। खास करके शर्म आनी चाहिए, क्योंकि कवि जो होते हैं वो समाज का आईना होते हैं। वो सरकारों को, वो अधिकारियों को, वो हर एक को सही और गलत का फर्क बेहद खूबसूरत ढंग से समझा सकते हैं, क्योंकि उन्हें मां सरस्वती का वरदान होता है। लेकिन अगर इस तरीके की चाटुकारिता करके अपनी कला की मिट्टी पलित करनी है, फिर कोई शब्द नहीं बचते। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।